बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एमसीडी की वार्ड कमेटी के चुनावों की तारीखों में बदलाव की मांग वाली अर्जियों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आप पार्षद प्रेम चौहान और तिलोत्तमा चौधरी ने इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकते हैं। हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। एमसीडी वार्ड कमेटी के चुनाव 4 सितंबर को होने हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में कोई भी दखलंदाजी नहीं दी जाएगी उनकी तरफ से, और ये स्पष्ट कर दिया गया है। आज नामांकन की तारीख आखिरी है। 4 सितंबर को वार्ड कमेटियों के चुनाव होने हैं और नामांकन की आखिरी तारीख से पहले ये याचिका दायर की गई थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में हम कोई भी दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, याचिका तो वापस ले ली गई है, कोर्ट की तरफ से रुख भी स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन अब सियासत तेज। देखिए, बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन वहां सुनवाई से इनकार कर दिया है। ऐसे में जो पार्षद थे उन्होंने याचिका जो है अपनी वो वापस ले ली है। अब जो शेड्यूल है, तय शेड्यूल के अनुसार ही अब जो है चुनाव होगा, यानी कि आज जो है नामांकन की आखिरी तारीख है और बीजेपी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो है आज नामांकन हो जाएंगे और ऐसे में 4 जो सितंबर है अब उसको ही चुनाव होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की कोशिश ये थी, जो पार्षद कोर्ट पहुंचे थे, कि तारीखों में बदलाव हो और थोड़ा टाइम मिले, लेकिन हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया है। यानी तय समय पर ही अब जो है वो चुनाव होंगे। 28 अगस्त को चुनाव का ऐलान किया गया था। आज 30 तारीख है, नामांकन की आखिरी तारीख है और 4 सितंबर को अब चुनाव होगा। दरअसल इसको लेकर लगातार जो है सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार जो है आम आदमी पार्टी को इस पूरे मुद्दे को लेकर घेर रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का यही कहना था कि हमने याचिका इसलिए डाली थी ताकि जो समय है वो उनको मिल सके, उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया पूरा करने के लिए, क्योंकि एक ही दिन का समय दिया गया था। ये जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उनका कहना था कि एक दिन का समय था, जो बेहद ही कम है। 28 तारीख को चुनाव की घोषणा की जाती है, 29 का एक दिन समय मिलता है और 30 को नामांकन होना है। तो इसी को मुद्दा बनाया था आम आदमी पार्टी ने और पार्षदों ने, जिसके लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। जो याचिका डाली गई थी वो भी याचिका वापस ले ली गई है। अब ऐसे में जो है, जो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, आज नामांकन की तारीख है। दोनों तरफ से जो है नामांकन की जो प्रक्रिया है वो बताया जा रहा है कि वो शुरू होगी सिविक सेंटर में। तो इसको लेकर कोशिश ये भी थी, एक दूसरा पहलू ये भी देखा जा रहा था इसका कि क्योंकि 5 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि एक की जो वापसी है वो आम आदमी पार्टी ने करा ली थी। ठीक है, यानी कि अब जो है कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से कि अब नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्योंकि आज ही आखिरी तारीख भी है। बता दें कि वार्ड समितियों के चुनाव के लिए, वार्ड कमेटियों के चुनाव के लिए नामांकन किए जा रहे थे। इसको लेके हाईकोर्ट का रुख किया गया था कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। 4 सितंबर को वार्ड कमेटियों के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया था, चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब चूंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ऐसे में उसमें दखलंदाजी नहीं दी जाएगी। तो अब वापस से कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, अब ऐसे में नामांकन किया जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो कब तक उम्मीद करें कि इस प्रक्रिया को आज के आज में पूरा कर दिया जाएगा? एमसीडी दफ्तर में ही नामांकन की प्रक्रिया होगी, तो वहां पर अब हलचल। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो तमाम उनकी पार्टी से जो सदस्य होंगे वार्ड जोन समिति के, उनका नामांकन चल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से भी जो नामांकन है
वो किया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट पहुंचे थे और वहां से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में जो याचिका डाली गई थी वो वापस ले ली गई है। अब तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो है नामांकन जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में कोशिश यही थी कि चुनाव को थोड़ा आगे जो तारीख है उनको टलवा दिया जाए। हाई कोर्ट में इसलिए पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के पार्षद। इसके पीछे याचिका में कारण दिया था कि एक तो बहुत जल्दी है, समय नहीं मिला है उम्मीदवारों को, नामांकन की जो तारीख है वो एक दिन बाद ही तय कर दी गई, यानी कि 28 को चुनावों की घोषणा की और 30 को नामांकन की तारीख रखी गई। तो ऐसे में ये सवाल उठाया गया कि एक जो पार्षद है उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से बाहर हैं, दूसरे प्रेम चौहान है पार्षद, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट में जब याचिका पर सुनवाई हुई तो उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि इसमें हाई कोर्ट कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब इसकी जो प्रक्रिया है, यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें पार्टियां लग गई हैं, नामांकन दाखिल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की भी तरफ से। अब तय समय पर ही जो है चुनाव होगा, यानी कि 4 सितंबर जो तारीख है चुनाव की, उसी दिन चुनाव होगा। अब ये देखना होगा कि जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि उनका गणित एकदम सही बैठेगा, क्या उनका गणित सही बैठ पाएगा? क्योंकि कोशिश उनकी तरफ से ये भी की जा रही है कि जो पार्षद गए हैं उनको वापस घर वापसी करा ली जाए। हालांकि एक की जो है, जो रामचंद्र हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद ही थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे 5 पार्षदों के साथ, उनकी घर वापसी जो है मनीष सिसोदिया ने करा ली है। 4 पार्षद हैं, उनसे भी ये बताया जा रहा है कि उनसे भी कोशिश है संपर्क की और पार्टी लगी भी हुई है कि जो नाराज़गी है कुछ वो दूर की जाए और उनकी भी घर वापसी हो। तो ऐसे में चुनाव तो नहीं टले हैं, फिलहाल तय समय सीमा पर ही चुनाव होंगे। हाई कोर्ट से जो राहत की उम्मीद की थी, राहत की उम्मीद के लिए ही वो पहुंचे थे कि जो समय है वो बढ़ जाए, थोड़ा और समय मिले, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया। अब तय समय पर ही चुनाव होंगे। आज नामांकन की तारीख है और 4 सितंबर को जो है वो चुनाव होना है। जी। दूसरी तरफ नामों का जो ऐलान था, नाम फाइनल ही है, जो पार्षद बाहर थे, अब उनके लिए क्या विकल्प बचता है देवेश, जो अपनी अपनी दलीलें उनके तरफ से रखी गई थी आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से? देखिए, इसको लेकर जाहिर सी बात है अब आम आदमी पार्टी कोई अलग रणनीति बनाने की कोशिश करेगी कि किस तरह चुनावी की जो गणित है उनका वो फिट बैठ सके। इसके लिए अलग से हो सकता है कि बैठक हो और उसको लेकर चर्चा हो कि किस तरह से एमसीडी के जो चुनाव हैं इनको लेकर क्या गणित बैठाएगा आम आदमी पार्टी। इसको लेकर अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो है पूरी रणनीति बनाई गई है किस तरह से चुनाव लड़ना है और जो प्रक्रिया है वो उनकी तरफ से पूरी की जा रही है नामांकन की। राजा इकबाल भी वहाँ मौजूद है और तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो भी नामांकन करवाने जो सदस्यों का वो पहुँचे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका देवेश, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।